गुरुत्वीय द्रव्यमान। लिख दिए। एक चीज तुम लोग को याद है, हम कोई सा वीडियो में शायद कुछ हमको लगता है मिस्टेक हम किए थे बोलने में या क्या किए पता नहीं। एक लड़का जो है उसमें किया है मैसेज कि हेलो भाई, पूरा ग्रेविटी इज नॉट जीरो द सेंटर ऑफ अर्थ। वो बोल रहा यू थिंक दैट, मतलब वो बोल रहा था कि आप जो सोच रहे हैं, मतलब थिंक दैट मास इज जीरो, इट इज नॉट ट्रू। वैसा ही बोला, इट टेंड्स टू इनफिनिट, मतलब वो बोल रहा है कि भाई ये जो है नॉर्मली इन्फिनिटी हो सकता है, पर कैसे वो कह रहा है पता नहीं। उसको हम तो ये बोले कभी क्या मास जो है ग्रेविटी पर जीरो, सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ जो है यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जो है जीरो होगा, ऐसा तो नहीं बोले थे। हम तो बोले हुए हैं कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान क्या होता है, वो तो जहाँ है भाई जितना है वही रहता है, बोले हुए हैं। लेकिन वजन जो है, वेट जो है, भार जो है, वो अलग पृथ्वी के अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हो सकता है बोला गया हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, पता नहीं, नहीं जानते। लेकिन नहीं 18 तारीख 18 नवंबर को डाले थे वीडियो। हाँ यूट्यूब, उसमें तुम लोग भी देख सकते हैं, कमेंट जो भी करता है ना उस कमेंट तो तुम लोग भी देख सकते हैं। उन जो भी है ठीक है, पर हो सकता है कि हुआ हो मिस्टेक, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन हम ऐसा बोले थे या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं। देखो वो गौर अगर किया है बंदा तो जरूर छोड़ो। देखो तुम लोग लिखो, बात को हटाओ, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज जो है सारी चीजों को इधर की हम लोग काम देखते हैं, किसी तरह निपटा देते हैं। लिखो तो, किसी पिंड का वह द्रव्यमान, बाद में देखना, किसी पिंड का वह द्रव्यमान, किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसके कारण उसमें गुरुत्व होता है, जिसके कारण उसमें गुरुत्व होता है, जिसके कारण उसमें लिख दिए। आ जाओ, आप लोग पढ़े हो क्या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम? पढ़े हो? बोल दो बोल दो, अगर पढ़े हो दोस्त तो बताओ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। देखो गलत कमेंट मत करना, उसमें तुम लोग को गलत करने का आवश्यकता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर से मिस्टेक नहीं होता। देखो तुम लोग जानते हो ना भाई, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल G, ऐसा होता है कि नहीं, अपॉन जो है R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। कौन है? यही लड़का किया था। कैसे, तुमको कैसे पता? अच्छा तो हो सकता है, जाने दो। आजा देखो, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बेसिस पे तू जो है फोर्स जान रहे हो। फोर्स यही होता है ना, तुम्हें चाहिए भाई गुरुत्वीय द्रव्यमान, तो जिस पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगता होगा फोर्स, उस पिंड का मास को हम mg ले लेते हैं, ये ग्रेविटी ऑफ मास हो जाए, मतलब ग्रेविटी मास कह सकते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कह सकते हो। यहाँ पर यदि तुम मान लो, यदि ऐसा करो, नहीं तो पहले फ्री कर लो। फ्री अगर करते हो तो तुम लोग कहोगे छोटी जी, इसको मल्टीपल क्रॉस कर सकते हो, मल्टीपल अगर क्रॉस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, और ये जो जी एम जो एम जी के साथ गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? भाग हो जाएगा भाई, यही होता है इसका फार्मूला। लेकिन मान लो यदि तेरा आर जी एम नियत हो तो आपका जो एम जी होगा, सॉरी ये जो छोटी एम जी होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा क्या नहीं एफ का? एफ का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, होगा क्या? ये एफ का क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थोड़ी सी ध्यान रखना है इस बात को। हाँ जी उतार लो। किसमें? ये नियत नहीं है, अगर नियत होगा तब पृथ्वी की सतह पे हम लोग जांच कर रहे हैं ना। देखो ये आर किसका है, कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। फिर जी का वैल्यू भी आप जानते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बोल दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप जान रहे हो। फिर एम का वैल्यू भी जान रहे हो, मास का 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, है क्या ना? ये सब तो नियत है ही, लेकिन अगर ना भी हो तो हम तो बोल रहे हैं कि यदि नियत हो तो भाई ये mg जो है एफ के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यानी कहने का मतलब है कि गुरुत्वीय जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या हो जाएगा, समानुपाती, है ना। नीचे में थोड़ा सा लिख दो,
नहीं नहीं, लिखो जल्दी से लिखो, क्योंकि आगे बढ़ने वाले हम लोग। बोलो, अतः किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान, किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान कोमा गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वीय द्रव्यमान कोमा गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। लिख दिए, ध्यान रखना, एक नोट में लिख दो पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट ही आपका आएगा इस सब में से। कहने का मतलब है जड़त्वीय द्रव्यमान में से कुछ भी नहीं पूछने वाला है वो। अगर सब्जेक्टिव रहता तो कुछ चांस था इस सबका पूछने का, डेफिनेशन पूछ देता है, डेफिनेशन पूछ देता है मतलब। लेकिन यहाँ पर आपसे यही पूछता है कि जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान के अनुपात होते हैं। ध्यान रहे कि जड़त्वीय द्रव्यमान जितना होता है उतना ही होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, जितना मतलब जड़त्वीय द्रव्यमान होता है उतना ही गुरुत्वीय द्रव्यमान भी होता है। अगर दोनों बराबर हो रहा है तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 है क्या नहीं। थोड़ा सा लिख दो नोट में और इंपॉर्टेंट लगा दो। बोले, लिखो, किसी पिंड का जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात, नहीं अनुपात समान नहीं होता, अनुपात देखो ना, हाँ जी, एक अनुपात का अनुपात 1:1 होता है। अच्छा तू देखो, दोनों पॉइंट लिखना क्या जरूरी है क्या? 1:1 तभी आ सकते हैं जब एक दूसरे के ये इक्वल होंगे। जैसे हमारा भाई mg जो है mi के इक्वल अगर है, इक्वल है, तो आप इसको क्या करो ना, इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ। अब जिसका चाहते हो रेशियो निकाल ले, जैसे mi का भी आप लिखे हो और mg का भी। अगर ये इधर चला जाएगा तो इसके साथ 1 मल्टीपल रहता है क्या नहीं, तो ये तो 1 यहाँ बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और नीचे में कुछ रहे या ना रहे वहां पर आपको दिखता है क्या नहीं कि 1 रहता है। तो रेशियो के बेसिस पे मैं चाहूँ तो इसको मतलब इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। तो भाई mi और mg का रेशियो क्या हो गया, हाँ जी इक्वल है। दोनों का जो मतलब दोनों का मान जो होता है वो इक्वल है, दोनों का मान समान है, दोनों का मान जो है वो बराबर है। अगर बराबर है भाई, अर्थात आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई किसी भी पिंड में उत्पन्न जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान होते हैं, तो आपसे वहां पर दिखता है बराबर होगा, एक बराबर होगा, या फिर जो है जड़त्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान से अधिक होगा, या फिर जो है गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान से अधिक होगा, कम होगा, अंततः कोई बराबर आएगा। कोई दिक्कत है, कर दोगे। आपसे मेनली जो जैक में पूछेगा वो जैक में ये पूछेगा, इसका रेशियो। जब तक आपका एमसीक्यू वो पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उसके आधार पर आपसे जो पूछेगा इसी का पूछ, ठीक है। वन लाइनर भूल जाते हैं रोज, क्या करें। उस 12th वाला को दे रहा है, अरे गए नहीं है उसके, उनके पास अगर जाएंगे ना, क्योंकि क्रैश कोर्स वाले के लिए जो है 12th के क्रैश कोर्स वाले के लिए जो है उसमें उनके पास है मेरा एमसीक्यू का 11 सेट दे दिए हैं उनको। वो 14 पेज करके जो है जनरली 150 क्वेश्चन है एमसीक्यू। इधर मिल गया मैन बैच को, लेकिन क्रैश कोर्स वाले को नहीं मिला। क्रैश कोर्स वाले ऐसे भी नहीं मिलेगा जब तक पैसा जमा नहीं करें। बोल तो दिए हैं सबको, वो सब बोला कि 24 के बाद, हम बोले 25 के बाद देंगे। पैसा तो 24 के बाद देगा, हम 25 के बाद तुमको एमसीक्यू देंगे, ठीक है। एक दिन बढ़ा के, चलो ठीक है, लिखो इसमें, लिख दिया ना, वो इंपॉर्टेंट लगा देना उस पॉइंट को, क्योंकि नोट्स में लिखे हो। आपसे यही पूछा जाने का अधिकाधिक चांस नहीं, यही पूछेगा, चाहे टेस्ट में क्यों ना आए। क्या मैं आगे बोलूं? और अब आगे जो है हमारा इधर का टॉपिक ये लास्ट से सेकंड है टॉपिक। अब हम लोग चल रहे हैं पलायन नहीं, पहले पढ़ लो आप लोग जो है कक्षीय चाल, यानी उपग्रहों, यानी उपग्रह का कक्षीय चाल लिखो, स्पीड ऑफ, हाँ जी, ग्रह का कक्षीय चाल, उपग्रह, सॉरी उपग्रह लिख दो, उपग्रह, अरे कोई बात, अरे जितना उपग्रह है अगर सबको मिला दो तो उपग्रह हो जाएगा। एक उपग्रह की बात करो तो भाई उसका आप सिर्फ उपग्रह लिख सकते हो, तो उपग्रह का कक्षीय चाल, स्पीड ऑफ ऑर्बिट्स। क्या इसका डेफिनेशन बोलूं? आओ पहले देख लो तब फिर लिखना। लिख दिया हो, मिटा दो इसको, मिटाओ अमित, वाह देखो भाई। अब जो है तुम समझ रहे हो, यहाँ संकेत नहीं है, लेकिन संकेत का नाम लिए कोई रहा नहीं पा रहा है, कितना दिल के करीब है। संकेत को वीडियो देखने का टाइम नहीं है। यहाँ देखो, आ जाओ। अच्छा हम ये भी बोल देते हैं ना कि आयुष नाम लिया है संकेत का।
देखो आ जाओ, ये हमारा जो है अर्थ है, ठीक है। आप बोलते हो उपग्रह का कक्षीय चाल जानना चाह रहे है ना, तो भाई इस अर्थ के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपग्रह। क्योंकि किसी ग्रह के चारों ओर जो भी पिंड परिक्रमा कर रहा होता है उस पिंड को क्या, हाँ वो एकमात्र है चंद्रमा, ठीक है। वो एक तरह से कहा जाए कि 32 को उपग्रह हो सकता है। हालांकि अभी भी रिकॉर्ड देखो, अगर कंपटीशन हो रहा है तो शनि ग्रह, मतलब शनि जौन होना, शनि और बृहस्पति, ठीक है, सैटर्न एंड जुपिटर जो देखो कुछ मिलता जुलता, ये तो अब रखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा है कि भाई आप कम से कम ना, देखो उनका ये मकसद है कि क्यों रखा गया है, लेकिन लगभग देखोगे आप, क्योंकि शुक्र ग्रह, देखो शुक्र, देखो जितना नाम लोग है ना, एक या दो, जैसे अरुण हट जाता है, थोड़ा सा वरुण हट जाता है, शेष आपको पृथ्वी छोड़ दो। पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी जो है, नहीं संडे नहीं, नहीं पृथ्वी भी नहीं मिलता है, 4 को मिल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग का जैसे मिलेगा, पहला बुध मिल जाएगा, फिर शुक्र मिल जाएगा, पृथ्वी मिल जाएगा, फिर मंगल मिल जाएगा, फिर जो बृहस्पति मिलेगा, मतलब वो पृथ्वी नहीं मिलेगा, गलती हो गया, पृथ्वी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपका, देखो ये सब जानते हो कि नहीं, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, नहीं हे गंदा लोग, सूर्य के सबसे करीब जो है, हाँ जी वो कौन है, मरकरी है, ठीक है। हाँ, नहीं बुध के बाद जो है शुक्र है, हेलो हिंदी लिख देते हैं तब समझ, इसको मरकरी, इसको वेनस बोलते हैं, फिर जो है आपका होता है पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मार्स होता है, यानी कहने का मतलब मंगल होता है, फिर जो है जुपिटर होता है, बृहस्पति होता है। उसके बाद फिर आप जानते हो, पहले देखो बुध आएगा, लेकिन ये गलती कर दिया है, शुक्र को थोड़ा लेट देना चाहिए था, पहले दे दिया, अच्छा नहीं लगता है क्या, कौन सा, अगर मैं इतना ही बोल दूं करा होता है तो अच्छा लगेगा, आगे लिख देता। अरे गधा शनि भी होता है, अच्छा हाँ जो भी हो, हाँ तो 5 को मिल जाता है, इसमें रविवार, सोमवार और रविवार नहीं मिल रहा है, और संडे छुट्टी रहता है, उसको रख के क्या करता है, रविवार छुट्टी रहता है, उसको रख के क्या करेगा, ठीक है ना ठीक है, लॉजिक लगा दिया भाई, जब संडे सूर्य भगवान के लिए है तो चलो संडे यहाँ पर रहेगा, बच्चा भी पढ़ता भी क्या है, सन का डे है दूसरा, बच्चा भी पढ़ेगा सबसे पहले कौन सा, संडे, हाँ रवि भी है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, कई सारे हैं, अंशु, प्रभाकर, बहुत सारे हैं। हालांकि हम ये बहुत कम ही जान रहे हैं, क्योंकि पहले जब पढ़ रहे थे 8वां में तो ये सब रटते थे, तो ये सारा चीज जानते। देख लो इस सब में तो लोग तो बहुत चीज, इस चीज को जानोगे फिर हम चले जाएंगे भूगोल में, इसके बारे में अगर देखो ना, ये अगर बोला जाए कि आकार में कैसे है, दो चीजों का घनत्व कैसे है, इस सब चीज को सजाने में फिर जो है अलग अलग चीज होता है। हालांकि हम लोग जो है उसके अवस्थिति के आधार पर हम लोग दिए, क्योंकि भाई कौन किस स्थान पर है उसके आधार पर जो है ये हम लोग दिखाए हुए। सबसे अंतिम में वरुण होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मंगल जो कि ये किस कलर में दिखता है तुमको पता है, लाल कलर में। और पृथ्वी नीला क्यों दिखता है, देखो कलर कुछ लेना चाहिए, पानी, चूंकि यहाँ पर अधिकाधिक पानी। यहाँ यहाँ देखो, अब तो एक बात जान रहे हो कि भाई किसी भी ग्रह के चारों ओर कोई पिंड अगर परिक्रमा लगा रहा हो तो उसको आप क्या कह रहे हो, उपग्रह, क्या, हाँ ये सारा ग्रह का काम है। मतलब सूर्य, ये जो पृथ्वी आप देख रहे हो, ये पृथ्वी भी अगर इस जगह मैं सन बना दूं तो इसके चारों ओर ये मान लो कि यहाँ पर हो गया, इसके लिए क्या, नहीं पृथ्वी घटा अभी नहीं, घुसाए नहीं है ये पृथ्वी, अब नहीं मान सकते हो आप, पृथ्वी अब यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे आ गया। अब ये पृथ्वी का अपना केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर भी ये अपना इस तरह घूम रहा होता है, साथ ही साथ घूमते घूमते इस तरह जो है आगे बढ़ रहा होता है, इस तरह जो है ये अपने, ध्यान रखना, अपना दूरी पर घूमने के साथ साथ जो है ये सूर्य का भी परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है, वो घूमते हुए जो है धीरे धीरे जो है आपका आगे भी बढ़ रहा होता है, यानी कि सूर्य का भी गोल चक्कर लगा रहा है, दूसरा अपना अक्ष पर भी घूम रहा है। जब वो, ध्यान रखना, जब भी वो आपका घूम रहा होता है तो उसी के कारण जो है आपका दिन रात होता है। दैनिक गति के कारण दिन रात हो रहा है, और वो जो सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि इसको पूरा चक्कर लगाने में जान रहे हो कि आपको दिया गया है ऑन एन एवरेज में 365 दिया, लीप ईयर में धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि जो है आप अगर देखोगे अच्छी तरह से ना 24 घंटा नहीं होता है टोटल, क्योंकि उसमें कुछ कम हो जाता है, 4 मिनट समथिंग कुछ कम हो जाता है, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड हो जाता है, शायद ऐसा ही है, 56 मिनट 48 सेकंड या कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये 4 मिनट या फिर 3 मिनट जो बच रहा है, 365 दिन इस तरह करके जो बच जाता है, ये 4 साल बाद इसीलिए आपका आ जाता है लीप ईयर। लीप ईयर आता है जिसके कारण आपका 366 दिन हो जाता है, 366 दिन, वही जो, तो अब 4 साल के बाद मनाना, ठीक है, 4 साल के बाद मनाना नहीं तो एक चीज है, बचत हो जाता है। आयुष आया नहीं, जैसे बर्थडे के दिन, अब बर्थडे के दिन नहीं आया तो ये पार्टी नहीं दिया, आया होता तो ये दे देता हमको,
देखो मारोगे तो बोलो मत, ठीक है, खाली ये काम करना, किसी के द्वारा भी अगर पता चल गया तो वो तुम पे कर्ज रहा, ठीक है, याद रखना। अब जैसे अभी आयुष पे कर्ज है, आयुष को देना ही होगा, किस दिन खिलाओगे, किस दिन पार्टी दोगे, वो सब नहीं, सबको देना होगा ना, हम अकेला बंदा थोड़ा है। नहीं नहीं, वो सब देखो, पार्टी हो तो तुम्हारे द्वारा क्या खाइएगा, ये कैसे किसी की क्षमता हो सकता है कि तुम खिला दो तो, ये नहीं हो सकता। पार्टी होता है कि चलो रे हम तुम लोगों को जो है आज ये खिलाएंगे, हमारी डिमांड पूरा करो, या फिर मान लो तुम्हारे दोस्त ही कहा कि तुम मेरा डिमांड पूरा करो, तुम हार जाएगा, तुरंत हारेगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है बड़े से बड़े पैसे वाले, क्योंकि वो जानता है कि ये सब बदमाश है, खर्चा भी फिजूल का भी कराते रहेगा, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा वो अपना दोस्त के सामने पक्का है, नतमस्तक होगा ही, उसके लिए अपना सर कटा सकता है, ये तो है। आज देखो ये हम लोग जो है इसमें पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा बना दिया, ठीक है, इस कक्षा के ध्यान रखना, इस कक्षा में जितने भी यहाँ पर रोटेट होते होंगे भाई पिंड, उस पिंड को आप कह रहे हो उपग्रह, उसको क्या कर रहे हो, उपग्रह कर रहे हो। पृथ्वी का केंद्र से देख रहे हो कि कितनी त्रिज्या है, तो हम लोग कैपिटल आर ले लिए, और फिर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो दूर ये देख रहे हो अपनी कक्षा पे कोई जो पिंड चक्कर लगा रहा है, उसका दूरी को आर ले लिए, ठीक है, ये कक्षा की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि एच है। अगर एच है तो आप ही बताओ ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आप ही लोग बताओ, आर कहोगे कैपिटल आर प्लस एच होगा, एच हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, ये होगा ना। अच्छा आप लोग देखो कुछ मान तो नहीं, किसको नहीं मान सकते, पृथ्वी का हम लोग माने हैं ऑलवेज कैपिटल आर, ठीक है, ऐसा रखो ना, क्योंकि जब भी चेंज कर रहे हो आप, जब भी चेंज कर रहे हो तो छोटी आर को लेके हम लोग ऑलवेज चेंज कर रहे हैं, है कि नहीं, ऑलवेज जो चेंज करते हैं, क्योंकि जब भी चेंज करने का हम लोग प्रयत्न किए तो वो छोटी आर को मानते हुए किए हैं, क्योंकि दो पिंडों के बीच का जब डिस्टेंस लिए थे तो वो भी हम लोग ले क्या लिए थे भाई, छोटी आर, तो छोटी आर लिए थे, इसीलिए चेंजेबल वाला वैल्यू हम छोटी आर ले लिए। आज आप लोगों को क्या गुरुत्वाकर्षण का कुछ पता है नियम, तो उसके तर्ज पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बोलो। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है प्रूव कर रहा हूँ, आप जानते हो पृथ्वी का मास क्या होता है, कैपिटल एम मान लेना, ये सारा चीज जान रहे हो। दूसरा ये क्या है भाई हमारा, तो कहना ये जो है हमारा उपग्रह है, हाँ जो उतारना होगा, ये उपग्रह है, उपग्रह आप जानते हो कि, हाँ जी डेफिनेशन लिखाएंगे, रुक जाओ एक सेकंड, एक चीज देखो ना, कोई भी पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होता है तो उसका वेग का दिशा होता है क्या, नहीं, तो वेग का दिशा होता है भाई, आप इस रूप में जो है उसको दिखा देते हो, लेकिन ध्यान दो वो पिंड जैसा होता है उस पिंड का वैसा वेग को डिनोट करते हो। यहाँ पर जो आपका पिंड है वो कक्षीय चाल है, यानी उपग्रह का कक्षीय चाल है, यानी ऑर्बिटल है, यानी कि ऑर्बिट उसको बोल सकते हो, यानी कि ऑर्बिटल कहने का मतलब है कि भाई स्पीड ऑफ ऑर्बिट्स है, यानी कि कक्षीय उपग्रहों का क्या कह रहे हो भाई, कक्षीय चाल, तो उसके लिए जो है इसकी जो भाई वेग होगा, उस वेग को हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं, ऑर्बिट इसको बोल सकते हैं हम लोग, उपग्रह का कक्षीय चाल, उसको जो है हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं पी ओ, ध्यान रखना पी ओ, यानी कि अगर स्केप वेलोसिटी दिखाना हो तो ई डिनोट कर देंगे, ऑर्बिट वेलोसिटी अगर दिखाना हो तो ओ हम डिनोट कर देंगे। इंग्लिश थोड़ा तो लोग तो लिखा नहीं, अच्छी बात है, बहुत कोई लिखा है, लिख लेना अच्छी बात होता है, लेकिन तुम नहीं लिख, ध्यान रखना, यहाँ कम से कम इतना तो लिख दोगे ना भाई, उपग्रह का कक्षीय चाल, ठीक है, इंग्लिश जरा सा लिखने इसलिए आवश्यकता है कि आप डिनोटेशन हम कर रहे हैं ओ से, ऑर्बिट ऑफ देखो स्पीड ऑफ ऑर्बिट, देखो क्या एक तरह से तुम जानो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना तो कर सकते हो। आ जाओ ये देखो इसको हम लोग किससे डिनोट कर दिए, वी ओ से, ध्यान रखना। अब आ जाओ थोड़ा सा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, आप लोग जो है थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते तो अच्छा रहता, एक सेकंड रुक जाओ, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से भाई देख लो, कोई उपग्रह जानते हो, वो अगर कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस चाल से या जिस वेग से गति कर रहा होता है, उसी गति को या उसी वेग को या उसी चाल को हम लोग कक्षीय चाल कहते हैं, या कक्षीय वेग कहते हैं, या कक्षीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत, आपसे जो पूछेगा सेमी रहेगा सब चीज। जरा इसका डेफिनेशन लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो तो, उपग्रह का कक्षीय चाल, बोलो कोई उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से परिक्रमा करता है, परिक्रमा या गति करता है, ठीक है, परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं, उसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। लिख दिए, थोड़ा सा नीचे में जस्ट उसका नीचे में लिख देना कक्षीय चाल बराबर, थोड़ा सा उसके नीचे लिख देना कक्षीय चाल बराबर VO इज इक्वल टू अंडर रूट GR ओनली, इतना सा लिख दो। ये ध्यान रखना पृथ्वी के सतह पर है, ये कहाँ पे है, पृथ्वी के सतह पर, अभी इसका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत है। थोड़ा सा लिखने के बाद इसको अर्थात देके लिख देना दोस्त, और मिटा दो उसको, उसके बाद हम लोग जो है नीचे से चलेंगे। अगर उतार दिया हो तो आ जाओ, यहाँ देखो हो गया, आगे थोड़ी सी देखो, तो ये उतार लिया है तो मिटा दो इसको, अभी रुक जा। अब जो है तुम्हें यहाँ नीचे से उतारना है, हाँ फिगर को लेकर, हाँ बढ़िया लिखे थे,
हाँ बनाओ। अच्छा देखो न्यूटन की गति के सॉरी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आप जानते हो F इज इक्वल टू कितना कहते हो भाई, अपॉन छोटी आर स्क्वायर, है क्या नहीं? ये किसका है भाई? तो ये हमारा पृथ्वी का मास है और ये छोटा जो है ये उपग्रह का है, ठीक है। दोनों के बीच का दूरी क्या है? तो छोटी आर लिए दोनों के बीच यानी कि दो पिंडों के बीच का जो भी दूरी होता है उसी दूरी का स्क्वायर कर देते हो, कोई दिक्कत है? ध्यान रखना थोड़ी सी, ये हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से है। उपग्रह का यदि देखो बहुत शॉर्ट में तुम्हें मैं प्रूव करा रहा हूँ, उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल कहूं तो अभिकेंद्रीय बल, अगर अभिकेंद्रीय बल कहूं तो ध्यान रखना उसका जो क्या फिगर, अरे यार कौन सा ये आप कहीं भी देखो तो आरे प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हो वृत्त के केंद्र से अगर आप वृत्त की परिधि पर कोई लाइन खींचो तो वो आपको त्रिज्या ही प्राप्त होता है, ठीक हो सकता है। आप किसी तरह भी कर सकते हो, जैसे ये तो यहाँ पर लाके इस जगह भी दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे देख लो ये है पृथ्वी और ये हमारा जो बन रहा है, तो ये आप इस तरह ले सकते हो आर का, ठीक है। और यहाँ पर आप ले सकते हो ग्रह सॉरी उपग्रह, ठीक है। और इसको हम आर ले लिए छोटी आर, इसकी गति जो है इस रूप में चलेगा और इसको हम लोग वीओ से डिनोट किया हुआ, ठीक है। ये उपग्रह की जो है वेग है, वेग की दिशा है, ठीक है। आ जाओ एक चीज जानते हो, ये उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, ये बात जान रहे हो। और अगर वो चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ग्रह जो है उपग्रह जो है इस पृथ्वी के केंद्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स से ये क्या है बंधा हुआ है। और आप जानते हो कि भाई किसी भी वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गति कर रहा होता है और अगर वो इस पर एक समान वेग से गति कर रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका जो है उस पिंड पर एक जो है केंद्र की ओर बल लगता है और उस बल को आप जानते हो क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो इसके लिए अभिकेंद्रीय बल में क्या लिख दूं? तो आप लोग कहोगे कि ऐसे तो नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कौन सा वेग है आपके पास? वी ओ है ना, वी ओ है ना, तो मैं वी ओ ले लूं, वी ओ ले लेता हूँ, वी ओ ले लेता हूँ। देखो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, समीकरण नंबर 1 एंड 2 से, समीकरण नंबर 1 एंड 2 से सिंपल में आप जो है इसको निकाल सकते हो। समीकरण नंबर 1 एंड 2 से देखो भाई, यहाँ थोड़ी सी देख लो, इधर भी एफ है भाई, इधर भी एफ है, लेकिन ध्यान रहे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दिया गया है और ये जो है अभिकेंद्रीय बल के द्वारा दिया गया है। ध्यान रहे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि आप लोगों को बोले हैं कि भाई ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है जब ग्रह और उपग्रह के बीच देखोगे तो वो अभिकेंद्रीय बल ही बन जाता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए ना बोले हैं कि अभिकेंद्रीय बल एक तरह का अवास्तविक बल है, क्योंकि ये कब कहाँ कौन सा रूप लेगा इसको भी खुद नहीं पता। कौन सा? देखो ना उपग्रह जो है, इस उपग्रह पर एक फोर्स लग रहा है ना केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर जिस भी पिंड पर लग रहा होता है बल, उस बल को आप बोलते हो अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर एक उपग्रह पर लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो भाई ये उपग्रह का क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होगा क्या नहीं? तो उपग्रह का अगर अभिकेंद्रीय बल अगर कहते हो तो भाई उसके लिए आपका एम भी वीओ का स्क्वायर अपॉन जो है आर होगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला जानते हो, एम भी स्क्वायर अपॉन कितना आर। अरे उपग्रह का जो वेलोसिटी है वो वीओ है, वी के जगह हम क्या ले लेंगे? वीओ। कोई दिक्कत है? हो गया हमारे पास। अब देखो जरा, आप जान रहे हो कि भाई यही अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर किसका काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम समीकरण 1 एंड 2 को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि ये एक तरह का अवास्तविक बल है, क्योंकि ये जो है अगर दो पिंडों के बीच देखा जाए तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल को दिखाता है और अगर ग्रह उपग्रह के बीच दिखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी दिखा देता है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यही गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह के लिए जो है अभिकेंद्रीय बल का काम करता है, या अभिकेंद्रीय बल जो उपग्रह का होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का काम करता है। तो मतलब क्या है कि भाई दोनों एक समान है, यानी कि दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है। तो ये जो है भाई इक्वल है, तो ये भी हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आप कहोगे भाई जी कैपिटल एम छोटी एम अपॉन क्या भाई? छोटी आर का स्क्वायर, और फिर क्या कहोगे? छोटी एम वी ओ का स्क्वायर अपॉन जो है आर, है क्या नहीं? इसको कटा दो भाई, स्क्वायर को आप एम से एम कटा दो, और मैं जी कैपिटल एम अपॉन छोटी आर इज इक्वल टू वी ओ का स्क्वायर। क्या मैं वी ओ का स्क्वायर लिखकर जी एम अपॉन जो है छोटी आर लिख सकता हूँ? और इसको आप चाहो तो वी ओ, ठीक है, अंडर रूट जी एम लिख सकते हो, है ना, अपॉन आर। क्या आप गुरुत्वीय त्वरण पढ़े हो? गुरुत्वीय त्वरण क्या पढ़े भाई? थोड़ी सी बता दो कि गुरुत्वीय त्वरण पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो तो थोड़ी सी बता दो। हाँ, रूट अंडर है, फुल पे क्या है भाई? हाँ जी, फुल पे है, क्योंकि उस ओर पूरी पे जाएगा ना। आ जाओ यहाँ देखो थोड़ी सी, अंडर रूट जो है ये जगह मैं छोटी जी कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ और छोटा आर। कहोगे कैसे? याद करो थोड़ी सी, आप कहानी याद करो, छोटी जी और कैपिटल जी में रिलेशन याद करो। पढ़े हो गया नहीं? ऐसा पढ़े हो ना? तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो जी आर का स्क्वायर जो है कैपिटल जी कैपिटल एम, ये होगा क्या नहीं? तो इसके जगह मैं क्या इसको यूज कर सकता हूँ?
जीएम के जगह हम लोग जी आर का सॉरी जी कैपिटल आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, चूंकि छोटी जी इज इक्वल टू आप इधर लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। वो थोड़ी सी लिख के रख लेना, चूंकि आप जो है पुट आउट किए हो तो उसको थोड़ी सी देख सकते हो। तो यहाँ से देख लो ये सॉरी वी ओ जो है अंडर रूट आपके पास आ रहा है जी आर का स्क्वायर अपॉन जो है छोटी आर का वैल्यू जान रहे हो ना कि भाई हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच, लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही जो है हमारा काम था। अब हम लोग देख लेंगे पृथ्वी के सतह पर। ये लो कुछ नहीं पढ़ा पाए आज भी, जल्दी करो, कुछ भी नहीं पढ़ा है आज। अरे बात है तो कोई विदाउट इसको प्रूफ दे नहीं सकते, डायरेक्ट हम तुमको जो है वो तो लिखवा दिया ना। अभी वी ओ इज इक्वल टू अंडर रूट जो है जी आर लिखा, अभी हम काट नहीं रहे है ना, काट देंगे जब इच्छा होगा हमारा, काटने का इच्छा नहीं है अभी, काट देंगे जब पृथ्वी के सतह पर हम लोग देखेंगे किसी भी उपग्रह का वेलोसिटी कितना होता है कक्षीय चाल, तो उसका थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे। ये थोड़ा आएगा आपका जो वो है, और वो अब प्रूफ होने वाला है, डायरेक्ट प्रूफ कर नहीं सकते, इसीलिए आपको हल्की सी जो है जानकारी दे रहे हैं। हो गया, मिटाओ इसको। देखो यहाँ समझ गए, सब काम हो गया है ना। एक तरह से आप देख लो ना, पृथ्वी एक पिंड है और उपग्रह भी एक पिंड है, और उनके बीच में आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल इतना लग जाएगा, ठीक है। अब भाई ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो यहाँ एक तरह का जो है अभिकेंद्रीय बल भी उत्पन्न होगा, और ये अभिकेंद्रीय बल ही जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का काम करता है। वो हम लैंग्वेज में लिखा ही नहीं, ध्यान रखना। तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, और यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वीओ, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप जो है थोड़ा सा नीचे में लिखो, बोलो बोल दो, थोड़ा सा लिखो तो। पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, सतह पर या पृथ्वी के समीप कहो या सतह, पृथ्वी के सतह पर उपग्रह का कक्षीय चाल, उपग्रह का कक्षीय चाल पृथ्वी के समीप, अर्थात सतह पर मैं कहूँ, सतह पे तो नहीं यानी उसके समीप कह सकते हो। तो भाई अगर समीप कर दोगे, जरा सा हमें बताओ एच का वैल्यू क्या हो जाएगा। कहोगे जब इसके करीब आ जाएगा तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नग्न होगा क्या नहीं, नग्न कहूँ अर्थात मैं उसको मान सकता हूँ जीरो, नग्न मतलब नहीं, इसका मान का खत्म कर देते हैं। तो आप जान रहे हो क्या, वी ओ बराबर कितना कर रहे हो, अंडर रूट ऐसा कर रहे हो भाई अपॉन कितना आर प्लस एच। एच को हटा सकता हूँ, एच को हटा सकता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो सतह पर या उसके समीप, पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के सतह के समीप या पृथ्वी के सतह पर। ध्यान दो, आ जाओ इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, ओनली आर, चूंकि आपके पास एच क्या हो गया, नग्न हो गया, तो आप यहाँ से वीओ क्या निकाल सकते हो, वीओ आप जो निकालोगे अंडर रूट जी आर, है क्या नहीं। यही है आपका क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही क्या है। इसको सारी फटाक से स्टार नहीं डालना, इसी का जो अंतिम आ गया आपका प्रूफ, समझ गए। और ये आपको याद रखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय चाल याद रखना है किसी भी उपग्रह का। आठ किलो पर मीटर के हिसाब से, पर मीटर पर सेकंड के, सॉरी पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है ना रोटेट हो रहा होता है, मतलब ये मोशन कर रहा होता है उपग्रह। 8 किलो नहीं, किलोमीटर पर सेकंड। आज हम लोग देख लेते हैं, तो फिर इसका प्रूफ वो देखेंगे बाद में जब हम लोग परिक्रमण काल देख लेंगे। जल्दी से लिखो, हो गया, जल्दी से आप लोग हेडिंग डालो, इसको मिटा दो, लिखो उपग्रह, उपग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल या अवधि। अच्छा वहां पर हम इंग्लिश क्या लिखे थे, इंग्लिश ओनली उतने, अरे सैटेलाइट लिखा जाए, सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या क्या लिखा, सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी वहां लिखा था, ऑर्बिटल स्पीड। ओए वहां पर जो है ना इंग्लिश हमको लगता है थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उपग्रह लिखे थे, उपग्रह का इंग्लिश होता है सैटेलाइट, क्योंकि हम ध्यान दे रहे थे। यहाँ पर देखते हैं उपग्रह है, हाँ जी सैटेलाइट, वहां पर लिखे क्या हो थोड़ा सा हमें बता दो तो इंग्लिश का। हाँ तो उस उपग्रह का हम इंग्लिश छोड़ दिया, अच्छा रहने दो कोई बात नहीं, उसको हम जो है काट दिए तो रहने दो। यहाँ पर खाली लिख देते हैं इंग्लिश थोड़ा सा, देखो यहाँ इसमें, यहाँ पर देखो हम ध्यान क्या लिखा, क्या हम खाली शॉर्ट में खाली इतने लिखा दिया कि भाई स्पीड ऑफ ऑर्बिट्स यानी कि कक्षीय चाल, ओनली कक्षीय चाल लिख दिए, उपग्रह का हम नहीं लिखे थे। ध्यान दो, नहीं काटना छोड़ दो, हो गया। यहाँ पर लिखो, नहीं रिवॉल्यूशन इसका लिखो यार, थोड़ी सी गलती नहीं
अरे इसका यहाँ इंग्लिश अलग कर देता है, पीरियड नहीं करता है यहाँ पर। परिक्रमण मतलब जो है यहाँ पर बदलता है, रोटेट हो रहा है, रिवॉल्यूशन लिखना होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। लिखो लिखो जल्दी, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जल्दी करो। हाँ जी, नहीं अभी कहाँ। उपग्रह का बंधन ऊर्जा, ये टॉपिक कैसे, अभी तो टॉपिक चल रहा है, उपग्रह के बारे में बात चल रहा है, फिर जो हम लोग केपलर के नियम पे जाएंगे। आज हम सोचे थे ये टॉपिक खत्म होगा तो नहीं, 4 दिन का था टॉपिक। हाँ देख लेते, कल इधर तो होगा, हो सकता है कि 23 को खत्म हो जाता, क्योंकि एक दिन में केपलर का जितना भी था ना नियम सारा खत्म हो जाता, समझे। यहाँ पर देख लेते हैं रिवॉल्यूशन। देखो एक काम करो, मिटा दो इसका इंग्लिश, वो सॉरी डेफिनेशन लिखो तो फटाक से, डेफिनेशन बोलूं, बोल दे क्या लिख रहे, चलो जल्दी से लिखो। किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरी लिख दो, नहीं दिक्कत है। एक चक्कर पूरा क्या हो गया, एक पूरा चक्कर लगाने में, अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में, कोई इसमें कौन सा अधूरी दिख रहा है। ठीक है, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा में एक पूरी या एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। नहीं ये तो हल्का सा तुरंत देखो भाई, इस उपग्रह को जो है यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ और इसको ये पूरा चक्कर पूरा करने में, यानी कि इसको इस पूरे चक्कर को, ठीक है, अपना पूरा करने में जितना इसको समय लग रहा है, उसी समय को हम लोग कह देते हैं भाई उपग्रह का परिक्रमण काल। तो ध्यान रहे, थोड़ी सी लिख दो, परिक्रमण काल यानी उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का परिक्रमण काल, कितना समय लगता है। हाँ जी, परिक्रमण काल। अच्छा आप लोग को पता है परिक्रमण काल अगर निकालना होता है तो क्या कुछ पढ़े हो, चाल बराबर क्या, बोल दो एक बार, दूरी बटा समय, और अगर समय निकालना हो तो टी बराबर क्या कह देते हो, दूरी बटा कितना चल। तो यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, परिक्रमण काल निकाल रहे हो, मतलब समय निकाल रहे हो या चाल निकाल रहे हो या दूरी निकाल रहे हो, समय निकाल रहे हो। अर्थात यहाँ पर आना क्या चाहिए एट फर्स्ट, यानी कि उपग्रह के द्वारा जो लगाई गई चक्कर है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो दूरी आनी चाहिए। और ये जो चक्कर लगा रहा होता है एक तरह का, ये क्या है भाई, सर्कल है। अगर सर्कल है तो यहाँ पर बताओ कि हमें कितना जो है ये लिखना है भाई, एक तरह से कहा जाए, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 2πr, छोटी आर लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटी आर लिख रहा हूँ, और नीचे में आप क्या कहोगे कि भाई जितना, चूंकि ये कौन चक्कर लगा रहा है, तो हमारा जो चक्कर लगा रहा है वो सैटेलाइट लगा रहा है, और सैटेलाइट यानी उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उपग्रह का ही ना वेग होगा, उपग्रह का वेग होगा। और उपग्रह का वेग आप कितना निकाले हो, 2 तरह का वेग निकाले हो भाई, एक तो निकाले हो अंडर रूट छोटी, सॉरी इस तरह का निकाले हो नहीं, ये निकाले हो भाई, ये आप निकाले हो। इसको जो है आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वीओ लिखोगे, और ये आप इसको डिनोट कर दो कैपिटल टी से, परिक्रमण काल का, उपग्रह के परिक्रमण काल को डिनोट किसे करो भाई, कैपिटल टी से, एंड जो है ये आप लिख सकते हो। इसकी जगह आप पुट आउट कर सकते हो भाई, इसकी जगह थोड़ा सा पुट आउट करो, और पुट आउट करोगे तो आपके पास जो आएगा, हाँ अपॉन जो है इसका स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, और फिर जो है 2π, ये तो जो आ रहा है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई इस रूप में, यहाँ देखो हल्की सी छोटी जी अपॉन जो है इतना, कोई दिक्कत है, कौन बोला रूट अंडर, वो तो पृथ्वी के समीप ना हो जाता है, पृथ्वी के सतह के समीप हो जाता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन भाई ये तो है ना कि यहाँ केंद्र से ये कौन सा दूरी पर है, कैपिटल आर, छोटी आर पे है, तो छोटी आर का आपका वैल्यू कितना हो जाता है, छोटी आर का वैल्यू तो आपका हो जाता है r प्लस h हो रहा है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर इसको अंडर रूट में हमको लेना है, इसको अंडर रूट में लेना है, एक काम करो, नहीं होता है इस अंडर रूट को ऊपर ले जाओ, कहने का मतलब है कि ये जो 2π है, इसको ऐसा करो कि r प्लस h का होल स्क्वायर करके अगर रूट लिखो तो कोई दिक्कत, तो इसका वैल्यू यही ऊपर वाला आएगा क्या, नहीं आ सकता है भाई, हाँ हाँ तो कट जाएगा, हम तो काटने के लिए तो लेवे किए, देखो ना अच्छी तरह से, ये तो वैल्यू नहीं आ जाएगा। अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो नीचे में आपके पास फिर से क्या बच रहा है, r प्लस h, अंडर रूट r प्लस h बच रहा है क्या, नहीं काट दो, ये तो स्टेप हमको लगता है यहाँ दिखता नहीं है, ये कर लो काम, इधर मिटाओ, उतार रहे हो साथ में समय, t इज इक्वल टू यहाँ तक उतारे हो भाई, यहाँ तक देख लो, इधर मैं आ रहा हूँ, आ जाओ, t इज इक्वल टू जो आप लिख रहे हो 2π
इसको हम जो है चाहते हैं कि रूट में लो, तो रूट में लेने के लिए हमको क्या करना होगा, जितना है उसका आप स्क्वायर कर दो और फिर रूट ले लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। और फिर जो है आप इस रूट को तोड़ दो, मतलब कि जी आर स्क्वायर का रूट नीचे कर दो और उसका जो है रूट अलग कर दो, यहाँ पर बचेगा कितना, है क्या नहीं। ये फोर्थ पिलर पे है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर अगर जा रहा है तो ध्यान दीजिए कि भाई अंडर रूट आपके पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट जो है आर प्लस एच हो जाएगा, है ना। एक तरह से अच्छी तरह एक देखो, इसको अच्छी तरह से अगर देखोगे तो ये भी रूट है, ये भी रूट पे है, तो होल पे रूट कर सकता हूँ इसका क्यूब करके। हाँ कटा कैसे कटेगा, अभी कटेगा कैसे, ये दोनों तो आएगा ना अंदर में, देखो ना थोड़ी सी। एक काम करो, ये ए पर रूट है और ये बी पर रूट है, तो हम ए इंटू बी पर होल रूट कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करूँ कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जो है वो गलत बात, ये कहाँ, उसी के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ आर प्लस एच। अगर कहोगे ये भी तोड़ सकता हूँ और डायरेक्ट यहाँ क्यूब कर सकता हूँ, कहो तो यार स्क्वायर को अंडर किए और ये 1 पावर था 3 हो जाएगा और उसके पूरे पर जो है हो गया रूट, जैसे ये लो। और आप लोग कहते क्या हो, ए प्लस ए इंटू बी का होल स्क्वायर कर देते हो ना, तो ये मैं चाहूँ तो इस तरह हम लिख सकता हूँ ना, क्यूब इसका इस तरह क्यूब लिख दो, ये लो भाई कि रहने देते यार, ये है ना, तू लोग बुढ़वा को मांग कभी कभी जो है बायोलेंस। अच्छा ये लो नहीं पूछेंगे, लो भाई हेलो, अब ठीक है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं करेंगे भाई। देखो भाई अब इधर से तुम लोग जो देखते हो दिखा नहीं है, आ जाओ 2 पाई अंडर रूट जो है आपके पास ये हो जाएगा, एंड जो है कहाँ दिया अंडर रूट, ये तो हेलो छोटा कर दी, ठीक है ये हमारा आ गया। अब फिर तभी के सतह पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना होता है। नहीं अब बिठा देंगे, अभी कहाँ घटा है, किसको घटाएगा तू, अभी किसको घटाओगे जरा सोचो तो। स्क्वायर अंडर रूट कटाए नहीं, बल्कि ये पावर जो 2 था और यहाँ पर जो 1 था, ये दोनों का जो है पावर को ऐड कर दिए, क्योंकि मल्टीपल है, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया पावर, अंडर रूट हो गया। अब जरा पृथ्वी के सतह पर खाली देखना, अच्छा कोई बात नहीं कल देख लेना, कल जो है इधर का टॉपिक खत्म हो जाएगा तब जो है, यानी कि और 2 दिन का क्लास है, यूनिट 6 हमारा और 2 दिन का है, कल लगा के 2 दिन, यानी कि 24 को खत्म होगा, है ना, कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल मेन इधर प्रूफ मिल जाता है, इधर प्रूफ बिना किए नहीं होता। ये वो है प्लान ऊर्जा, ये सब में भी तुरंत हो जाएगा। कौन रहेगा, ये नहीं कटेगा कैसे, नीचे में तुम क्या चाहता, आर निकालिए दे, जी पर तो स्क्वायर नहीं है, तुम यहाँ से आर निकाल सकता है, हाँ तो आर निकाल सकता है भाई, रूट अंडर से तुम आर निकाल सकते हो। अरे इसको रखने का मकसद है बुलबक, जब इसको हम लोग पृथ्वी के सतह पे लेंगे ना तो अंदर रूट वाला सारा कट जाएगा, बात समझो, सारा नहीं कटेगा आर आ जाएगा। आज हमको लगता है अधिक ज्यादा प्रूफ आ गया, बंद करो इसको, बंद करो।